कि मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये कभी भी ना करें। आप केवल पढ़ाई करें। दिमाग में सोचें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम और सॉल्विंग मेथड के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैंने इतना ही कहा था। और उसके बाद में जब भोजन लंच की बारी आया, डिनर की बारी आया, बस उसी तो है वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 के उम्मीदवारों के लिए पात्रता के पूरे नियमों को ही बदल दिया है। क्या आपकी सालों की मेहनत अब खतरे में है, या क्या आपको लाइसेंस पाने के लिए किसी नए रास्ते से गुजरना होगा? आज हम इस फैसले का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस नई स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है, वो केस का नाम है ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन बेलारस मेडिकल स्टूडेंट्स वर्सेस एनएमसी। और भी कई केसेस हैं, एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स वर्सेस एनएमसी। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने मेडिकल शिक्षा नीति में विशिष्ट बदलाव किए हैं। इस फैसले के पीछे कुछ मुख्य कानूनी सिद्धांत और कारण हैं जिन्होंने इस फैसले को जन्म दिया। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, भारत के मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगा है, अति महंगा। ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा फीस लग जाता है। इसीलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर बनने की इच्छुक है, वो विदेश जाते हैं अपना मेडिकल एजुकेशन करने। वहाँ पर फीस इंडिया की तुलना में 1/4 है, यानी कि 20-25 लाख में एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। केवल डिग्री नहीं मिलती, वहाँ पर रहकर अपना मेडिकल एजुकेशन कर सकता है। इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट्स भारत से बाहर यानी कि विदेश में जाते हैं। यदि भारत में मेडिकल का जो एजुकेशन का जो फीस है वो कम कर दिया जाए, और प्राइवेट आजकल प्राइवेटलाइजेशन होते चला जा रहा है, मतलब मेडिकल कॉलेज की मान्यता लेना बहुत आसान हो गया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मेरे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, पता नहीं कैसा एनएमसी के गाइडलाइन के अनुसार वो फिट है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ, क्या इसमें सहमत है या सहमत नहीं है, जरूर कमेंट्स करके बताइए। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, ठीक है, सीधा असर कैसे पड़ेगा? जो विदेशी मेडिकल स्नातक होते हैं उनके लिए पात्रता मानदंडों यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया गया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कौन परीक्षा में बैठ सकता है और कौन नहीं। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए क्या नियम है जो पहले से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी क्या उनके लिए कोई ग्रैंडफादर क्लास या छूट है। ये बदलाव आपकी तैयारी के तरीके और करियर की दिशा को पूरी तरह से नया आकार देने वाले हैं। नियम बदल गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के आधार पर कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, अपनी स्टडी प्लान को अपडेट करें। एडॉप्ट योर स्टडी प्लान। आप जानते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब अपनी अध्ययन योजनाओं को इन नए नियमों के अनुसार ढालना होगा। अब पुराने ठर्रे पर पढ़ाई करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। दूसरी बात, नेविगेट न्यू पाथवेज, यानी कि
नए जो लाइसेंसिंग मांग है उसको समझें। यह फैसला भारत में जो मेडिकल प्रैक्टिस करने के पारंपरिक रास्ते को फिर से परिभाषित कर रहा है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब नए या वैकल्पिक रास्तों अल्टरनेटिव पाथवेज की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें आपको अभी से समझना शुरू करना होगा। अब तीसरा, स्ट्रेटजिक रिसोर्स सिलेक्शन, यानी कि सही संसाधनों का चुनाव करने की जरूरत है। जो नया नियमावली बनाया गया है के साथ संरेखित, ठीक है, संसाधनों और अध्ययन दृष्टिकोणों का उपयोग करना अब आपके लिए क्रिटिकल होगा। विशेषज्ञों की सलाह लें और सुनिश्चित करें कि आपकी तैयारी अपडेटेड है या नहीं। 2026 के उम्मीदवारों के लिए मैं यहाँ पर कुछ जरूरी कदम बता रहा हूँ। सबसे पहले, इस फैसले के कानूनी पहलुओं को बारीकी से समझें कि यह आप पर कैसे लागू होता है। चूंकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ, इसलिए इस विषय को मैंने जो है चुना है, ठीक है, इसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर। यदि आप इसमें और कोई चैलेंज किया जा सकता है क्या? अभी भी इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो मेडिकल स्टूडेंट्स है जो फॉरेन में पढ़कर आए हुए हैं उनके लिए तकलीफदायी है या आसान हुआ है? और जो हमारे इंडियंस जो मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इस पर भी अब अध्ययन करने की जरूरत है। तो सबसे दूसरी बात यह है कि आधिकारिक अपडेट के लिए केवल भरोसेमंद आधिकारिक स्रोत जो ऑफिशियल सोर्सेस है को ही देखें, ताकि आप किसी भी गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार न हो सके। अपनी तैयारी में लचीलापन रखें और विकसित हो रहे इस परिदृश्य में नियमों का पालन करते हुए अपडेटेड रहें। देखिए, मैं इसलिए भी इस विषय को चुना है, मेरे मेरे जो सीनियर प्रोफेसर हैं लॉ के, उनके 2 बच्चे फॉरेन से एमबीबीएस कर यहाँ पर आए हुए हैं और उनका एग्जामिनेशन सेंटर जो है रायपुर था, ठीक है। तो उस प्रोफेसर का फ़ोन आया कि कहा कि डॉक्टर साहब, बोले हमारे लिए एक होटल में रूम बुक कर दीजिए, हम लोग 3 लोग रहेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे घर में गेस्ट हाउस है, तो आप किसी होटल में क्यों रुकेंगे, ठीक है। तो उनको मैंने कहा कि पहले तो आइए, पहले हमारा गेस्ट हाउस देखिए, उसके बाद में फिर आप पसंद नहीं आए तो आप जो है किसी होटल में हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रेश होना और उसके बाद में कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। जब उनको मैंने लेने गया और गेस्ट हाउस दिखाया तो उनको पसंद आया और मैंने उनके पेरेंट्स से कहा कि सर, आप रूम बदल दीजिए, हम आपको दूसरा रूम दे रहे हैं, दोनों बच्चों को जो है हम गेस्ट हाउस में रखने देते हैं। और सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक है कोई बातचीत नहीं हुआ, ठीक है। केवल पढ़ाई पर हमने फोकस करने के लिए कहा। हमने कहा कि 2-3 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश करें और आपका जो नोट्स बनाए हुए हैं उस नोट्स का 1 बार 2 बार रिवीजन कर लें, ठीक है। और माइंड को पीसफुली रखें, ज़्यादा चिंतित मत होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। उनसे हमने ये कहा कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन मत करिए कि मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये कभी भी ना करें। आप केवल पढ़ाई करें, दिमाग में सोचें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम और सॉल्विंग मेथड के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैंने इतना ही कहा था। और उसके बाद में जब भोजन
लंच की बारी आया, डिनर की बारी आया, बस उसी समय उनको डिस्टर्ब किए 10 मिनट। उसके बाद में हमने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ें, सोना चाहे तो सोएं, लेकिन चिंतन जरूर करें, विचार मंथन करें, हमसे बात मत करें। जब आप लोग लौटोगे, रात में जब बैठेंगे तब बात करेंगे। तो दोनों बच्चे ने हमारे बात को सुना और सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक उन्होंने पढ़ाई किया। 2 बार रिवीजन हो गया, ठीक है। और अगले दिन फिर सुबह हम उनको जहाँ सेंटर था वहाँ छोड़े, और उसके बाद में जब हम उनको लेने गए तो दोनों में से एक लड़का ने कहा कि अंकल आपने इतना अच्छा गाइडलाइन किए थे, मैंने रिवीजन कर डाला, रिवीजन किया और क्वेश्चन पेपर को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, तो क्वेश्चन तो आया नहीं था लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड था। मतलब हम बता सकते थे कि इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। अब सर्दी हो रही है, सर्दी होने के कई कारण हो सकता है, ठीक है। देखो मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, सर्दी होने के कई कारण हो सकता है, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो जब इसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, पहले तो सर्दी क्या है, सर्दी क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है, ये अपने आप हो सकता है। तो जब परीक्षा हाल में बैठा तो उन्होंने देखा कि क्वेश्चन बन रहे थे दिमाग में। वो क्वेश्चन ऐसा था कि बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बुक से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया था, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। और जब रिजल्ट आया तब टेलीफोन में बताया कि हम दोनों भाई पास हो गए हैं, ठीक है, दोनों भाई पास हो गए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो सरप्राइज्ड हो गया। तो उन्होंने भी कहा कि सर आपने जो गाइडलाइन किया था वो गाइडलाइन हमारे लिए बहुत काम आया। इसलिए दोस्तों मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, है दोस्तों। बदलाव हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन सही जानकारी के साथ में आप उन्हें पार कर सकते हैं। अपनी मेहनत जारी रखिए और इस नए कानूनी परिदृश्य के अनुसार खुद को तैयार कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला मेडिकल शिक्षा के लिए सही है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम 2026 और मेडिकल करियर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके इस सफ़र में हर कदम पर आपके साथ हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप लोग समझदार हो, आप जानते हो, ठीक है। मैं विदाई लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।